नमस्कार दोस्तों, वेदांत संस्कृत बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं आज आपके बीच में कक्षा 10 संस्कृत के थर्ड लेसन जिसका नाम है शिशु लालनम पाठ के बारे में चर्चा करने आया हूँ। ये पाठ मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं ये पाठ जो आपके बीच में लेकर आया हूँ, ये पाठ है प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला से लिया गया है। उसके 5वें अंक से लिया गया है, जिसके रचनाकार है दिगनाग। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि कुंदमाला नामक पाठ के जो नाटक के रचनाकार कौन है, तो दिगनाग आप लिखेंगे। तो इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से राम अपने दोनों पुत्र लव और कुश से वार्तालाप करते हैं और जबरदस्ती उनके स्नेह के कारण उनको अपने राज सिंहासन पर बैठाते हैं। लेकिन वो दोनों जो लव और कुश है वो भगवान श्री राम चंद्र को सिंहासन पर बैठने से मना कर लेते हैं। फिर भी वो जबरदस्ती अपने गोदी में बैठाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि आप किस वंश से हो, आपके माता पिता कौन हैं और आपके गुरु कौन है, क्योंकि उनको अपना तो वो लगता है। तो ये सारा इस पाठ में आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। तथ्य पाठ जिसका नाम है शिशु लालनम। प्रस्तुत पाठ है कुंदमाला। क्या नाम है? कुंदमाला नामक दिगनाग विचिरित संस्कृत प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथस्य पंचम अंगात संपादनम कृत्वा संकलितो अस्ति। तो इस लाइन का आप हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं कि जो प्रस्तुत पाठ है वो दिगनाग प्रसिद्ध नाट्यकार दिगनाग के द्वारा लिखित कुंदमाला नामक नाटक के 5वें अंक से संपादित किया गया है या फिर लिया गया है। तो आपको संस्कृत में पूछा जा सकता है कि कुंदमाला जो ग्रंथ है, नाटक है, इसके रचयिता कौन है? तो आप लिखेंगे नाट्यकार दिगनाग। और ये भी पूछा जा सकता है कि शिशु लालनम पाठ कौन से नाटक से लिया गया है? तो वो है कुंदमाला। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को दो बार अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि कुंदमाला नाटक के रचयिता या रचनाकार कौन है? तो दिगनाग आप लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है शिशु लालनम जो पाठ है वो कौन से नाटक से लिया गया है? तो आप लिखेंगे कुंदमाला नाटक। तो दो क्वेश्चन आपके श्योर हो गए। तो आगे चलते हैं। अत्र नाट्य अंशे, ये अत्र नाट्य अंशे राम सपुत्रो लव कुशो शासनम आहुतम इति किंतु अबाउट दी सविनियम तम निवार्यत। इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं कि अत्र यानी यहां पर, नाट्यांश से, यहां पर नाटक में, नाटक के अंश में राम स्वपुत्रो यानी अपने दोनों पुत्र कुश और लव को शासनम, आरुतम का मतलब है बैठाने के लिए, आरुतम का मतलब है बैठाने के लिए। ये दो शब्द है ना आरुतम, तो इसमें तुमन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यानी बैठाने के लिए। इच्छति यानी चाहते हैं, किंतु लेकिन, उभो अपि, दोनों, उभो अपि यानी उभो का मतलब है उभा अपि यानी दोनों, सविनियम तम निवारित यानी विनम्रता पूर्वक, तम यानी उन्हें, निवारित यानी मना कर देते हैं। सिंहासन रूढ़ राम उभयो रूप लावण्यम दृष्ट्वा मुग्धम सनः सकोड़े ग्रहणति यानी पाठ्य अस्मिन् यानी इस पाठ, सॉरी, सिंहासन रूढ़ यानी सिंहासन पर बैठे राम उन दोनों के रूप लावण्य, रूप लावण्य का मतलब होता है कि उन दोनों के सौंदर्य को दृष्टवा देख करके, दृष्टवा में भी कर्तवा प्रतीक का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय कौन सा है दृष्टवा में? कर्तवा। यानी राम, सिंहासन पे बैठे राम उन दोनों के रूप लावण्य का मतलब है
सौंदर्य को देख करके, दृष्टवा यानी देख करके, मुग्ध यानी आकृष्ट, मुग्ध का मतलब है आकर्ष होकर के, सन स्वकोते, स्वक आकृष्ट होकर के उन्हें स्वकोड़े यानी कोड़ के, स्व यानी अपने, कोड़े यानी गोद में, अपनी गोद में, ग्रहती यानी बिठा देते हैं। प्रातस्मिन शिशु वात्सल्यस्य मनोहर मनोहराणी वर्णम विजते, यानी इस पाठ में शिशु वात्सल्य यानी शिशु चले हैं और शिशु प्रेम का सुंदर वर्णन यहाँ पर दिखाया गया है। तो अब यहाँ तक ये तो थी प्रस्तावना कि इस पाठ में क्या होने वाला है। अब अपन पढ़ेंगे इस पाठ का शुरुआत, इस पाठ ये जो नाटक है इसकी शुरुआत करेंगे। ये जो नाटक है वो भगवान श्री रामचंद्र पर आधारित है और ये रामायण से लिए गए हैं। तो सिंहासनस्थ यानी एक नाटक का दृश्य दिखाया गया है जिसके अंदर सिंहासन है और सिंहासन पे भगवान श्री रामचंद्र बैठे हैं और उस सिंहासन पे बैठ के राम अपने दोनों पुत्र लव कुश से वार्तालाप करते हैं। तो नाटक की शुरुआत होती है यहाँ से कि सिंहासन स्थितः राम तत् परिषतः विदुषको विदुषयन् अपि उपस्यमान मार्गो तापसी लव कुश लवो, यानी सिंहासन स्थित, सिंहासन स्थित का मतलब है सिंहासन पर बैठे हुए। सिंहासन स्थित का क्या मतलब है? सिंहासन पर बैठे हुए। उपदेश उपदेश्यमान यानी बतलाए गए, उपदेश्यमान का मतलब है सिंहासन पर बैठे गए राम, तत् परिषद यानी वहां पर प्रवेश करते हुए विदूषकों यानी वहां पर प्रवेश करते हुए विदूषक द्वारा, उपदेश्यमान यानी बताए गए, विदूषक द्वारा बताए गए मार्गों यानी मार्ग से, विदूषक द्वारा बताए गए मार्गों यानी मार्ग से तपस्सो यानी दो तपस्वी बालक लव कुशो यानी लव और कुश का प्रवेश करते हैं। विदूषक क्या कहता है? इत 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 आर्यो, क्या कहता है कि हे आर्य, इत इत का मतलब है इधर इधर आइए, हे आर्य इधर इधर आइए। तो कुश लवो, जो कुश और लव है वो रामम उपसृज्य प्रणम्य च, लव कुश है राम के पास, उपसर्जित का मतलब है राम के पास जाकर के और प्रणाम करके, प्रणाम का मतलब है प्रणाम करके, प्रण प्लस नम्य यानी प्र उपसर्ग है और नम धातु है और ये बीच में सबसे लास्ट में होता है, उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? तो इस शब्द के अंदर प्रणम्य में प्रत्यय कौन सा है? लय। कौन सा प्रत्यय है? लय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आगे चलते अपन, आगे क्या लिखा है कि अपि कुशलम महाराजस्य, अपि कुशलम महाराजस्य। तो अपि कुशलम महाराजस्य लव कुश कहते हैं क्या महाराज कुशल हैं? क्या महाराज कुशल हैं? तो राम कहते हैं कि युष्मत दर्शनार्थ कुशलम एव, युष्मत दर्शनार्थ कुशलम एव, युष्मत यानी तुमको, युष्मत यानी तुमको, दर्शनार्थ यानी देखने से, कुशल जैसा ही हूँ, कुशल यानी कुशल जैसा ही हूँ। भवतोम किम वयम अत्रम कुशलम प्रश्नस्य भाजनम एवं न पुनरअतिथि जनाम समुच्चय कंठोत्सलस्य परिषद्वज्य अहो हृदयगाही स्पृश। इसके बाद में भवतो
बहुतों का मतलब है आप दोनों की, बहुतों का मतलब है आप दोनों की, आप दोनों की मैंने क्या, क्या कहते हैं राम, भगवान श्री रामचंद्र क्या कहते हैं कि क्या आप दोनों के द्वारा मैं, वह मात्र मैं यहाँ पर प्रश्न कुशल कुशल प्रश्न से बाजनम, बाजनम का मतलब है पात्र, बाजनम का मतलब है पात्र। तो क्या बोला राम ने कि क्या आप दोनों के द्वारा मैं कुशलता पूछने का ही पात्र हूं। न पुनर्अतिथि जन समुचित, यानी अतिथि जन के योग्य गले लगाने का नहीं, कंठश्लेष का मतलब है गले लगाने का नहीं, परिवेश यानी स्पर्श करता हुआ, आलिंगन करके यानी गले लगा करके, अहो हृदय गाई स्पर्श, क्या कहते हैं कि इनका स्पर्श तो हृदय को छूने वाला है। फिर क्या होता है कि आसनाम अर्धम उपवेशयति, यानी आधे आसन पर बैठाते हैं। फिर उबो, उबो राजासनम खलवे खलु एतत् न युक्तम आदित्वम, उबो यानी दोनों, ये तो राजा का आसन है, राजासनम का मतलब है ये दोनों, कहते हैं ये तो खलु एतत्, ये तो राजा का आसन है। खलु एतत् निश्चित रूप से, खलु यानी इस पर, आदित्वम यानी बैठना उचित नहीं है, न यानी नहीं है। क्या कहता है वे दोनों कि ये तो राजा का आसन है और यहाँ पर बैठना उचित नहीं है। तो राम क्या बोलते हैं, सव्यवधानम न चैतो, सव्यवधानम न चैत्र लोपाए, क्या कहता है कि इस पर बैठना उचित नहीं, ऐसा कहते हैं। तो राम कहते हैं कि सव्यवधानम यानी व्यवधान सहित, व्यवधान यानी रुकावट सहित, चैत्र लोपाए यानी व्यवधान सहित यहाँ पर बैठना चैत्र को नष्ट नहीं करता, चैत्र लोलपा यानी चैत्र को नष्ट नहीं करता है। तस्मात अंग, तस्मात अंग, तस्मात अंग व्यवहारित व्यवहारितम अदृष्टाम शासनम, और अंग उपेक्षति यानी इसलिए गोद की रुकावट से युक्त शासन पर बैठिए, इसलिए तस्मात यानी इसलिए, अंग यानी गोद, इसलिए गोद यानी व्यवहार शासनम यानी इसलिए गोद की रुकावट से युक्त शासन पर बैठिए, और अंग यानी गोद में बैठाते हैं। उबो यानी दोनों, उबो का मतलब है दोनों। अनिच्छा नाट्यत राजन, अनिच्छा यानी शासन पर बैठने की अनिच्छा का नाटक करते हैं, क्या करते हैं नाटक, यानी मना करते हैं राजा को शासन पर बैठने या राजा की गोद में बैठने से मना करते हैं, और मना करने का क्या करते हैं नाटक। अलम अति दाक्षिण्यन, क्या बोला है कि हे राजन अधिक दक्षता, अति का मतलब है अत्यधिक दक्षता यानी दयालुता नहीं करे, क्या कहते हैं हे राजा अधिक दयालुता नहीं करे। राम क्या कहता है अलम अति शालीनतया
भवती शिशु जन्म वयो अनुराध गुणम महताम अपि लालनीयम एवं वजती हुन करो अपि बाल भवात पशुपति मस्तकम केतक छंदवम। क्या बोला भगवान श्री रामचंद्र ने कि अलम अलम अति शीलताया, अलम अति शीलताया का मतलब है कि अत्यधिक दक्षता दृढ़ता। भगवान श्री राम कहते हैं कि आप दोनों अत्यधिक शीलता नहीं दिखावे, आप दोनों अत्यधिक शीलता इन शालीनता नहीं दिखावे। भवती शिशु जन्म वो अनुराध, यानी भवती का मतलब है होता है, शिशु जन्म यानी जो छोटा जो बालक होता है वो अनुराध, यानी वो अनुराध यानी उम्र में जो छोटा होता है। गुण महताम अपि लालनीयम, यानी जो छोटा जो बच्चा होता है वो सबका प्यारा होता है। अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण जो बालक लालनीय इन स्नेह योग्य होता है। चंद्रमा के बाल भाव के कारण ही हिमकर अपी, यानी चंद्रमा बाल भावात यानी बाल भाव के कारण ही पशुपति यानी जो शिव है, पशुपति का मतलब है जो शिव है उनके जो मस्तक केतक चंद्र यानी जो मस्तक है वहां पर केतक यानी मस्तक पर आभूषण बनकर केत की जो केतक यानी केत की जो पुष्प से निमित जुड़ा है यानी की भांति सुशोभित होता है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि अत्यधिक शालीनता मत करो, आप दोनों अत्यधिक शालीनता मत करो कि अत्यधिक गुणी लोगों के लिए छोटी उम्र के कारण बालक लालनीय, जो छोटी बचपन छोटा बच्चा होता है वो सभी के स्नेह करने योग्य होता है, सभी छोटे बच्चे को सभी स्नेह करते हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा है वो बाल भाव के कारण भगवान शिव के मस्तिष्क पर आभूषण के रूप में केतकी के पुष्पों से जुड़ा से निमित जुड़ा की भांति सुशोभित होता है, उसी प्रकार से जो छोटा बालक होता है वो सबको प्यारा होता है। ऐसे भवितम सौंदर्यम अवलोक जनितेन कोतुहयन प्रक्षामी क्षत्रिय कुलम पितामह सूर्य चंद्रम को वा भविष्य करता। यानी आगे भगवान श्री राम कहते हैं कि आप दोनों के सौंदर्य को देखने ऐसा ये भवतो यानी आप दोनों के सौंदर्य अवलोक जनित, आप दोनों के सौंदर्य को देखने से, आप दोनों के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कौतूहल यानी कौतूहल के कारण पक्षामी क्षत्रिय कुलम, आप दोनों के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कौतूहल के कारण मैं पूछना चाहता हूं कि क्षत्रिय कुल यानी क्षत्रिय कुल और पितामह यानी ब्राह्मण कुल अथवा सूर्य चंद्र या सूर्य चंद्र या चंद्र में से आपके वंश के जो कर्ता है वो कौन है, आपके वंश के कर्ता कौन है। तो लोग कहता है भगवान सहस्त्रम अदिति, क्या कहता है हजारों, लोग कहता है हजारों किरणें वाले भगवान सूर्य, सहस्त्रम यानी हजारों किरणों वाले भगवान अदिति कहते हैं सूर्य को। अदिति क्या है, सूर्य का पर्यायवाची है, इसलिए भगवान नव ने बोला कि हमारे जो वंश के कर्ता हैं वो भगवान सहस्त्र यानी हजारों किरणों वाले भगवान सूर्य है। तो राम वापस कहता है कि कतम कतम समान जन अभिजनम सवर्तो, यानी समान अभिजनों का मतलब होता है एक ही कुल में पैदा होने वाले, सवर्तो
का मतलब है हो गए। यानी राम कहते हैं क्या आप हमारे समान एक ही कुल में पैदा होने वाले हैं? क्योंकि राम ने को लगा कि ये ऐसा महसूस हुआ कि ये हमारे कुल का ही है, क्योंकि राम भगवान श्री राम का कुल भी सूर्यवंश था। तो वो बोले कि आप और मैं एक ही कुल में पैदा होने वाले हैं। तो विदुषक कहता है किम देर अपि एवं प्रतिवचनम। क्या कहता है? प्रतिवचन का मतलब है उत्तरम या प्रत्युत्तर। विदुषक कहता है कि क्या कि मैंने क्या देर अपि में प्रतिवचनम, क्या आप दोनों का एक ही उत्तर है? क्या कहता है? उन लव और कुश को विदुषक पूछता है कि क्या आप दोनों का एक ही उत्तर है क्या? तो लव कहता है बात्रा बात्रा अभाव सौंदर्यो। यानी लव कहता है हम दोनों सगे भाई हैं। क्या कहता है? हम दोनों सगे भाई हैं। राम कहता है समरूप शरीर सन्निवेश वस्तु न किंचित अंतरम। समरूप का मतलब है रूप में समानता। शरीर सन्निवेश का शरीर की बनावट, वस्तु यानी आयुष्य तो न किंचित अंतरम, न कोई अंतर। तो इसमें राम कहता है कि भगवान श्री राम कहता है कि शरीर की बनावट समान रूप से है, आयु से तो कुछ भी अंतर नहीं है। लव कहता है अवाम यमलो। क्या कहता है? हम दोनों जुड़वा भाई हैं। यमलो का मतलब है जुड़वा। यमलो का मतलब है सहोदर या जुड़वा। यमलो का क्या अर्थ है? सहोदर या जुड़वा। राम कहता है संप्रति युजिते किम नाम अध्ययम। राम कहता है कि ठीक है ठीक लगता है। किम नाम अध्ययम यानी आपका नाम क्या है? तो लव कहता है आदेश्य वर्धनायाम इव आत्मानाम सर्वाणि कुश निदेश्यम आय अपि गुरु चरण वंदनायाम। यानी लव कहता है आर्य की वंदना में मेरा नाम लव इति बतलाता हूं। कुश निदेश्य और कुश की ओर निवेश करके, किस कुश की ओर इशारा करके कहता है। कुश निदेश का मतलब है कुश की ओर इशारा करके यह आर्य भी गुरुचरणों की वंदना में, और ये आर्य भी गुरुचरणों की वंदना में। कुश कहता है अहम अपि कुश इति आत्मनम श्रूयामि। कुश कहता है कि मैं भी अपना नाम कुश निवेदन करता हूं या कुश मेरा नाम आपको बताता हूं। राम कहता है ओ उत्तरतयम सम उदाचार किम नाम दयोम भवतो गुरु। क्या कहता है? अहो समुदाचार यानी शिष्टाचार। समुदाचार का मतलब है अहो शिष्टाचार पूर्वक उत्तर। आपके भगवत यानी आपके जो गुरु हैं उनका क्या नाम है? आपके गुरु का क्या नाम है? तो दोस्तों आपको आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले इसी तरह के वीडियो आप तक तक पहुंचे। और ये वीडियो यदि आपको यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। नमो नमः। पुनः